दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पटेल LIC एजेंट। आज आपको सरेंडर फॉर्म कैसे भरते हैं वह सिखाऊंगा। यह वीडियो एजेंटों के साथ साथ कस्टमरों के लिए भी उपयोगी है जो LIC ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उनसे फॉर्म भरते नहीं बनता है। यह एक फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पास पॉलिसी नंबर लिखी हुई है, यहाँ नाम लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हो कि आप जानते हैं कि LIC पॉलिसी को अभ्यर्थित करने से आपकी जोखिम सुरक्षा समाप्त हो जाएगी और आपको बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान होगा। तो यहाँ पर यस करना है। यह पॉलिसी के अभ्यर्पण हेतु आवेदन डिस्चार्ज फॉर्म के साथ जमा करने हेतु प्रपत्र है। मतलब इसको आप सरेंडर करा रहे हैं तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा कि आप क्यों बंद करा रहे हैं, कितना नुकसान है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है सेकेंड कॉलम में LIC की पॉलिसी को अभ्यर्थित करने का कारण क्या है। इसमें 4 कारण LIC दी हुई है और भी कारण आप यहाँ लिख सकते हैं। तत्काल आर्थिक आवश्यक LIC पॉलिसी नियम शर्तों से संतुष्ट नहीं हूँ, LIC सेवाओं से संतुष्ट नहीं हूँ, अन्य कारण। तो ज़्यादातर हम तत्काल आर्थिक आवश्यकता ही बताते हैं, क्योंकि LIC की पॉलिसी नियम शर्तों से कोई भी असंतुष्ट नहीं रह सकता। इतनी अच्छी LIC एक पॉलिसी होती है। LIC सेवाओं से संतुष्ट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि LIC एक ऐसी चीज़ है जो सेवा में दुनिया में नंबर 1 है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में LIC नंबर 1 है। अन्य कारण हो ही नहीं सकता। तीसरा आता है क्या अभ्यर्पण के पश्चात प्राप्त होने वाली राशि को आपके द्वारा किसी अन्य पॉलिसी में पुनर्निवेश की योजना है। तो यहाँ हम भाई योजना होता तो इसको ही क्यों बंद करते, पैसा ही होता तो यहाँ नो करना है। अब यहाँ कस्टमर का साइन, बीमा धारक के हस्ताक्षर, बीमा धारक का नाम, मोबाइल नंबर। यह फॉर्म LIC से ही मिलेगा, आपको LIC ऑफिस में ही मिलेगा। आप पॉलिसी बॉन्ड लेके LIC जाएंगे, मिलेगा। इसके बाद सेकेंड चीज़ में आ जाता है माननीय शाखा प्रबंधक को एक लेटर पॉलिसी बंद कर राशि दिलाए जाने बाबत। यहाँ भी नाम रहेगा, यहाँ पॉलिसी नंबर रहेगा। जैसे अपन ये इसको छपा छुपाया है, आवेदन आप बना सकते हैं। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक और जो भी आपका नियमित ब्रांच होगा, प्रार्थी के ऊपर, फिर यहाँ नाम, फिर पॉलिसी नंबर, फिर ग्राम कहाँ के हैं, जैसे इसमें शहडोल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद ये आता है फॉर्म नंबर 5074/3510। इसको हम सरेंडर फॉर्म बोलते हैं। यह भी आपके LIC ऑफिस में उपलब्ध है। यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर पॉलिसी नंबर रहेगा, कब जारी किया गया, कितने का जारी किया गया वो भी लिखना अनिवार्य है, जो आपकी पॉलिसी बॉन्ड में लिखा रहता है। कब जारी किया गया, 28/12/17 को। कितने का जारी किया गया, 2 लाख का। यहाँ भरना है सरेंडर फॉर्म में, ये यहाँ भरना ज़रूरी है। यहाँ पॉलिसी नंबर लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पास सरेंडर फॉर्म में ही हमको बैंक के बारे में पूरा विवरण मांगा गया है। पॉलिसी होल्डर नेफ्ट डिटेल, NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आपके खाते में सीधे पैसा जाएगा। अब यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, यहाँ अकाउंट होल्डर का खाता नंबर, कैसा खाता है, सेविंग है, IFSC कोड, कहाँ है बैंक, शहडोल में है, कौन सा बैंक है, बड़ौदा है, मोबाइल नंबर। यहाँ पास अभिकर्ता का साइन ज़रूरी है। अभिकर्ता अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप भी किसी का भी यहाँ पर साइन करा के उसका आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है, क्योंकि यह हमारे समक्ष प्राप्त है। ये इसके बारे में गारंटी है कि आप इनके सामने ये पॉलिसी को सरेंडर कराएं, बाद में आपका परिवार कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। ये कॉलम छूटा हुआ है, यहाँ पास टिकट लगेगा, रेवेन्यू टिकट बोलते हैं, जो 1 रुपये का, उसको लगा के यहाँ कस्टमर का साइन कराना पड़ता है, या कि टिकट के ऊपर भी साइन करा सकते हैं। अपन नीचे कराए हैं क्योंकि इसका टिकट लगा के इसको क्रॉस कर देंगे तो ये मान्य हो जाएगा साइन। अब सरेंडर फॉर्म के नीचे में पासबुक लाना अनिवार्य है। पासबुक के साथ आधार कार्ड में सिग्नेचर मेंशन ज़रूरी है, यहाँ भी सिग्नेचर मेंशन ज़रूरी है ना। अब इसके बाद में ये आता है पॉलिसी बॉन्ड। जिनके पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं है वह एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वह अकेले आप नहीं बनवा सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। पॉलिसी बॉन्ड अनिवार्य है। अब फिर से बता देता हूँ मैं सरेंडर फॉर्म कैसे भरना है। आपको डिस्चार्ज फॉर्म लेना है ऑफिस में जा कर के,
इसके बाद में नाम पता पूरा एड्रेस भरना है, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके बाद एक आवेदन लगाना है। इसके बाद 50-74 फॉर्म, सरेंडर फॉर्म बोलते हैं, इसको लगाना है। फिर जस्ट उसके नीचे पासबुक लगाना है। पासबुक के बाद में आधार कार्ड के बाद में पॉलिसी बॉन्ड। अब इतने सारे प्रक्रिया होने के बाद में इसको आप ब्रांच मैनेजर से अलाउ कराएंगे। जो वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, वो इसको अलाउ करेंगे। इसके बाद में आपसे हफ्ता से 15 दिन के अंदर, अधिकतम 1 माह के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।